जय माता दी। भगवान शिव और माता पार्वती और नवरात्रि की नवो देवियां आपके जीवन में शुभता प्रदान करें। मैं हाजिर हूं आपके साथ लाइव। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको पता है ना, यहाँ लोगों का जीवन बेहतर बनाया जाता है, आपकी लाइफ में प्यार भरा जाता है, आपको हमेशा की तरह जिंदा किया जाता है। शादी के पहले और शादी के बाद की हर समस्या का समाधान जहां होता है उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यह परंपरा पिछले 20-21 सालों से चल रही है। इस परंपरा में अभी तक 21 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं और यहाँ का सक्सेस रेट 95% प्लस है और ये सब निरंतर जारी है, कुछ बंद नहीं हुआ। यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों का ज्ञान बताया जाता है, वेद वेदांग की बातें होती हैं, लेकिन इतनी सरलता से, इतनी सहजता से कि कोई बच्चा भी कर ले। और हाँ, इस यात्रा को कुछ दिनों से ओपन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर भी चलाया जा रहा है। यूट्यूब पर भी अब हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में 1.25 मिलियन लोग जुड़ चुके हैं। देखो, चर्चा ये चलेगी और लंबी चलेगी। आपको तो याद है आज का दिन, आपको तो पता है आज का दिन विशेष है आपके लिए। आज हम आपके साथ लाइव बातचीत कर रहे हैं। रोज हम सिर्फ आपको उपाय बताकर छोड़ दिया करते थे, आज हम आपके साथ लाइव चर्चा कर रहे हैं। नीचे दिए हुए नंबर पर अपना नाम लिखा सकते हैं, अपना प्रश्न नोट करा सकते हैं और अपनी कोई भी समस्या पूछ सकते हैं। कोई भी समस्या मतलब ध्यान रहे कि हम सिर्फ और सिर्फ आपकी लव लाइफ, आपकी पारिवारिक लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ को ही देखते हैं। इससे संबंधित किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, परिवार में अनबन हो, आपका पारिवारिक लाइफ बहुत बढ़िया नहीं चल रहा हो, आपका रिलेशनशिप खराब हो गया हो, रिश्तों में समस्या आ रही हो, रिश्ते नाते खराब हो रहे हो, सिचुएशन बिगड़ रही हो, कंडीशन कैसे भी हो, शादी हो नहीं रही या शादी चल नहीं रही, मन चाहिए शादी करनी है या खराब शादी से मुक्ति चाहिए, हर सिचुएशन में हम आपके साथ खड़े हैं। पुरजोर तरीके से आपके दुखों का विरोध करते हैं और आपके सुख को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। माता जगत जननी पराम्बा भुवनेश्वरी आदि शक्ति महादेवी को प्रणाम करके इस यात्रा को शुरू कर रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार। 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 हाँ जी, अपना नाम बताइए और अपने शहर का नाम बताइए। मैं रोहित बोल रहा हूँ, छपरा से। रोहित जी, कैसे हैं आप? ठीक है। कितने दिनों से देखते हैं हमारा प्रोग्राम? मैं काफी सालों से जुड़ा हूँ, एक डेढ़ साल हो गए हैं। जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? अपना प्रश्न बताइए। हमने अपने करियर के रिगार्डिंग पूछना था। अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। मतलब 6/5 हाँ, 1997। सबसे बड़ी बात तो आप किसी नए व्यापार को लेकर के बहुत ज्यादा उत्साहित हैं और उसके लिए प्रयासरत है और वो बहुत जल्दी आपका पूरा भी होगा। आपके कुंडली में साफ लिखा है कि आप अपने परिवार में, अपने कुटुंब में, आपका जन्म ही नई चीजों को क्रिएट करने के लिए हुआ है। आप खास चीजों के लिए जन्म लिया आपने। यद्यपि आपके परिवार में पीछे काफी दिनों से आपका वर्चस्व थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ये वर्चस्व वापस आएगा, फिर से बहुत अच्छा हो जाएगा और हर हाल में तुम बड़े व्यापारी बनेंगे। सोने
चांदी का कुछ बहुत बड़ा काम होता हुआ नजर आता है और आपका जीवन बहुत बेहतर होने वाला है। कुछ कस्टमाइज उपाय और सोल्यूशन मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ, व्हाट्सएप कर रहा हूँ, ये आपका जीवन डेफिनेटली बहुत अच्छा हो जाएगा। जी धन्यवाद। ठीक है रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद। आपने कॉल किया, हमसे जुड़े, आपका जीवन बेहतर हो ऐसी शुभकामनाएं करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। इसलिए ही नहीं कि तुमने हमसे बातचीत की, इसलिए कि इतनी भीड़ में हम और आप संवाद स्थापित कर पाए। बहुत सारे लोग जुड़ना चाह रहे हैं। इस यात्रा में आज हम सारी की सारी महत्वपूर्ण चीजों पे बात करेंगे। कल से नवरात्रि शुरू है। नवरात्र का प्रथम दिन लोग मुहूर्त जानना चाहते हैं। मुहूर्त कब है? तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, कलश स्थापन के लिए वैसे तो अगर शास्त्रोक्त बात किया जाए तो मुहूर्त देखना निषेध है। शिवरात्रि, नवरात्रि में, शिवरात्रि, नवरात्रि, जन्माष्टमी, राम जन्मोत्सव, इनमें मुहूर्त देखना निषेध है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने परंपरागत चीजों को प्रारंभ कर रखा है, इसलिए बता रहा हूं। सबसे बढ़िया और सबसे सुंदर चौघड़िया बता रहा हूं। वैसे तो पूरा दिन रात 24 घंटा शुभ है, लेकिन फिर भी आप जानना चाहते हैं, यहां वहां सर्च कर रहे हैं, इसलिए बता रहा हूं। सुबह 8:04 से 20 मिनट तक कंटिन्यू बहुत बढ़िया समय है। इस समय में आप कलश स्थापन कर सकते हैं। कलश स्थापन में एक परंपरा है कि जो लोग निरंतर रख रहे होते हैं उनको बीच में खंडन नहीं करना चाहिए, उसे लगातार करना चाहिए। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, पहली नवरात्रि है आपकी और हर बार आप नहीं कर पाते थे, इस बार से आपका मन बन रहा है, तो ये योग आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि ये नवरात्रि वर्ष की प्रारंभ की नवरात्रि है और ये वर्ष, ये मुहूर्त सबसे बेहतर है। इस बार मैया युवा अवस्था में घोड़े पर सवार है। हर बार माता किसी न किसी वाहन पर चल कर आती हैं। कभी डोली में सज के आती हैं, कभी हाथी पे चढ़कर आती हैं, कभी शेर पर चढ़ के आती हैं। इस बार माता घोड़े पर सवार होकर के आ रही हैं। घोड़े का संदर्भ है वेग, घोड़े का संदर्भ है व्यापार, घोड़े का संबंध है बढ़ोतरी, घोड़े का संबंध है बेहतरी, घोड़े का संबंध कहीं ना कहीं युद्ध से भी है। बहुत सारी जगहों पे आपको युद्ध सुनाई पड़ेगा, कई सरकारें परिवर्तित होंगी, कई जगहों पे राजनीति में भूचाल आएगा, बड़ा सारा अंट संट होगा। लेकिन भाई हम तो शुभताओं को बढ़ाने वाले लोग हैं, उसी पर बात करेंगे। एक खास बात प्रेमियों के लिए, प्रेमी युगलों के लिए, दंपतियों के लिए, शादीशुदा वाले जीवन के लोगों के लिए ये नवरात्रि बहुत अत्यधिक शुभ है। पूजन और विधान, उस पर भी बात होगी। कैसे पूजा करें, कैसे मां को मनाएं, कैसे इस नवरात्रि में अपने जीवन में खुशियां भर लें, कैसे इस नवरात्रि में ऐसा कौन सा नियम, कानून, व्यवस्था, पद्धति और पूजा करें जिससे जीवन में सब कुछ संपन्नता के साथ मिले। कोई वैभव चाहता है, कोई संपन्नता, कोई विवाह चाहता है, कोई खुशियां, कोई बरकत चाहता है, तो कोई मनचाहा वर चाहता है। इच्छाएं जितनी भी हैं, अनंत इच्छाओं को अंत तक पहुंचाने का साधन है ये नवरात्रि। माता को प्रणाम कीजिए। इस धरा में यारों कोई मां से बढ़कर है नहीं। हाँ, इस धरा में यारों कोई मां से बढ़कर है नहीं। लाख आई मुसीबत, मां मगर रोई नहीं। मां ने मर्दों को बनाया। जो बड़े बड़े नियम कानून बनाने की बातें करते हैं, उनको भी किसी मां ने ही बनाया है। मां ने मर्दों को बनाया, क्या निराली शान है। जो कदर मां की न जाने वो नहीं इंसान है। मां का दिल, मां का हृदय, माता की ममता, माता का सौहार्द, माता का प्रेम विश्व में सर्वोच्च है। इससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। उसी मां को कैसे मनाना है, कैसे पूजा करना है, कैसे उद्यापन करना है,
कैसे व्रत करना है। आपको इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का अगर प्रश्न है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। लगातार कॉल कर रहे हैं, एक नए कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ बात कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार। मनीष जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया गुरुजी, आपका आशीर्वाद। कुवैत में कहाँ रहते हैं आप? कुवैत में मैं मेन सिटी में ही रहता हूँ। मेन शहर में रहते हैं? हाँ, मेन सिटी, कुवैत सिटी में। जी, कब से देख रहे हैं आप हमारा प्रोग्राम? काम मेरा परफ्यूम सेल्स में है, परफ्यूम सेल्स में। मेरा प्रोग्राम कब से देख रहे हैं आप? 2000 आपका प्रोग्राम गुरुजी में 2018 के एंड से 18 लगभग। मैं 19 में इंडिया आया था, इसके पहले से देख रहा था 2018 से। बताइए। डेट ऑफ बर्थ 19 अक्टूबर 1987। टाइम बताइए। टाइम में कंफ्यूजन है गुरुजी, मॉर्निंग 8:35 या 45 ऐसा कुछ है। ठीक है, कहाँ जन्म हुआ आपका? बांसवाड़ा, राजस्थान। मनीष, तुम्हारी कुंडली के हिसाब से तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, समझदार हो, बुद्धिमान हो, नॉलेजेबल हो, अच्छे दिखते हो, स्वभाव, व्यक्तित्व, कद काठी सब बहुत अच्छा है, इंसान बहुत अच्छे हो, कम पढ़े लिखे हो, लेकिन तुमने काम हमेशा बड़े किए हैं, बेहतर काम किए हैं और अच्छा धनार्जन कर रहे हो। एक बड़ी समस्या है कि तुमने जिससे प्रेम किया वो इंसान सिर्फ पैसों का और संपत्ति का भूखा था और आपका हमेशा दुरुपयोग करता रहा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सही बात है। इस साल तुम्हारे जीवन में नए व्यक्ति के आने की संभावना दिखती है। अच्छा लाइफ पार्टनर, अच्छा प्यार और बेहतर जीवन जीने की तरफ आप बढ़ चले हैं। अभी जस्ट होली के बाद से आपके ग्रह नक्षत्र चेंज हुए हैं और आपके साथ बहुत चेंजमेंट होने वाला है। अभी अंतराल लगेगा, नवरात्रि कंप्लीट होने दीजिए। नवरात्रि में कुछ शुभ मुहूर्त पर अच्छे उपाय करने की कोशिश करिए जो मैं आपको भेज रहा हूं। आपका जीवन 100% चेंज होगा। चेंजमेंट में शुरुआत में थोड़ा पेन होता है, दर्द होता है, कष्ट होता है, लेकिन डेफिनेटली बहुत अच्छा होता है। हर संकट का आगाज और अंदाज परिवर्तन का नाम होता है। अब कुछ बहुत बेहतर होने वाला है तुम्हारे जीवन में, क्योंकि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तुमने कभी किसी का नुकसान नहीं किया। तुम दिल से, मन से, दिमाग से अच्छे बच्चे हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं हमेशा किसी का बुरा चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल गुरु, बहुत सही बात बताई आपने। मैं किसी का बुरा नहीं कर सकता हूँ, बुरा करने का मेरे मन में विचार भी नहीं आता है मेरे मन में, लेकिन मेरे साथ बुरा हो जाता है। पर आप एकदम निश्चिंत हो जाइए। आप जो परफ्यूम का काम कर रहे हैं, परफ्यूम का काम का मतलब होता है खुद सुगंधित रहिए और दूसरों को सुगंधित कीजिए। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। बिल्कुल, मैं वही करता हूँ, मैं यही करता हूँ। खुद परफ्यूम लगाता भी हूँ और मेरे यार दोस्तों को मैं फ्री भी देता हूँ। जी, ठीक बात है। लेकिन अब आपको बहुत ध्यान रखना है कि गिफ्ट में हर चीज हर किसी को नहीं दी जाती। इसके हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। और हाँ, आपका एक वीडियो मैंने देखा था, उसमें बोला था कि कमजोर करना है तो कभी भी आप अच्छे का दान मत करें, जो शुक्र उससे कमजोर होता है। तो मैंने मेरे दोस्तों को दान नहीं देता हूँ, मैं उनसे 1 रुपया ले लेता हूँ। तो मैं तुमको परफ्यूम दे रहा हूँ तो बोले मुझे 1 रुपया दे दे। ग्रेट, बहुत अच्छा। मैं ऐसा करता हूँ अभी, एकदम अच्छा। मैं उनसे पूरा मूल्य लेता हूँ। मतलब कोई बात नहीं, तेरे को मैं गिफ्ट दे रहा हूँ, लेकिन मेरी तरफ से है, लेकिन तू इसको गिफ्ट मत सोच, तू मुझे 1 रुपया दे दे, इसका कोई दिक्कत नहीं। एकदम बहुत अच्छा, एकदम बहुत अच्छा करते हैं आप, बहुत ये मैंने चीज आपकी वीडियो को, मैं बहुत सी चीजें वीडियो को आपके देखता हूँ, उनको फॉलो करता हूँ। शुक्रिया आपका बच्चा, बहुत धन्यवाद। आप देखते हैं, हैं शायद इसीलिए हम लोग बना रहे हैं। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अच्छे से रहने की कोशिश करिए, मैं आपके साथ हूँ जी। शायद संपर्क टूट गया है मनीष जी से। मनीष जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आपको उपाय, सॉल्यूशन पूरा का पूरा व्हाट्सएप कर रहा हूं और आज से हमारी जिम्मेदारी है, मैं इसी प्लेटफॉर्म पर आपको धन्यवाद करवाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। परमात्मा आपके जीवन में खुशियां, प्रसन्नता, आनंद, वैभव और हर इच्छाओं की पूर्ति का विधान बनाए। मैया आपके जीवन में हर चीज देती रहे, ऐसी कृपा करें, ऐसी शुभकामनाएं हैं। नवरात्रि वैसे तो अपने आप में ये सुनने में ही संपूर्णता का नंबर है। 9 नंबर कहते हैं पूर्णता को, जो पूर्ण है, जो संपूर्ण है, जो ब्रह्म का नंबर है, जो भगवान का नंबर है, वो 9 नंबर है। हाँ,
9 कभी कटता नहीं, वो नंबर है। 9 को काट के दीजिए, 9 9 दूनी 18, 9 त्रिका 27, 18 मतलब 8 और 1 9, 27 मतलब 7 2 9। जितनी बार भी आप इसे काटने की कोशिश करेंगे ये हमेशा उतना ही बचेगा, न कम न ज्यादा। ये विधान है। नवरात्रि वो रात्रियां हैं, वो आपके जीवन के प्रमुख नवग्रहों की व्यवस्था है जो आपकी कुंडली में, आपके नक्षत्रों में आपको आपके कर्मों का फल देने के लिए बनाए जाते हैं। ग्रह कितने होते हैं? 9। नवरात्रियां 9, देवियां 9। ये 9 की जो संख्या है ये कंप्लीटनेस की संख्या है, ये संपूर्णता का नंबर है। और ध्यान रखना, भगवान राम का और भगवान कृष्ण का जो जन्म है वो यही संधियों में, एक अष्टमी और नौमी के मध्य में जन्म ले रहा है और एक नौमी को जन्म ले रहा है। हाँ, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। साहब, जन्मोत्सव अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण काम है। हर व्यक्ति का जन्म होता है, हर व्यक्ति का मरण होता है, और मध्य में अगर कुछ होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम होता है। पैसा रुपया धन दौलत आनी जानी चीज है, रोग ऋण विपत्ति आपत्ति संपत्ति सब आनी जानी चीज है। प्रेम स्थिर है। बचपन से लेकर के अंत तक एक ही चीज के पीछे भागते हैं, वो है प्रेम। लोगों को लगता है कि लोग धन के पीछे भाग रहे हैं, कोई कहता है विद्या और शिक्षा के लिए भाग रहे हैं, कोई कहता है नाम और यश के लिए भाग रहे हैं, कोई कहता है कि ईगो के लिए भाग रहे हैं, कोई कहता है कि अपने सेटिस्फेक्शन के लिए भाग रहे हैं। मैं कहता हूं कि ये सब गौड़ है, ये सब बहुत छोटे हैं, ये सब शून्य है उन सब चीजों के आगे। सबसे ज्यादा अगर कोई किसी चीज के लिए भाग रहा है वो है प्रेम। विश्व में अगर कोई सबसे महंगी चीज है वो है प्रेम। जो लोग अपनी पॉकेट से, अब देखो महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, मेरी तरफ बिल्कुल मत देखना, बिल्कुल अचंभित मत हो जाना। जो लोग 10 रुपए भी नहीं खर्च करते वो लोग भी जिससे प्रेम करते हैं उस पर सर्वस्व लुटाना चाहते हैं। प्रेम विधा ही वो है, प्रेम परंपरा ही वो है। पूजा पद्धति नवरात्रि में आप अगर आचार्य बुलाकर करा रहे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं बुला पा रहे हैं तो आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आपको सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान देना है, आपकी श्रद्धा और विश्वास परंपरागत बहुत अच्छी होनी चाहिए। कलश में ऊपर, कलश के गले में, कंठ में कलावा जरूर लपेटिएगा। इसको 11 से 21 बार लपेटना चाहिए और उस पे स्वास्तिक बना करके किसी भी धान्य के ऊपर, किसी भी धान्य मतलब चावल, जौ, गेहूं इत्यादि दालों के ऊपर नहीं रखा जाता, धान्य के ऊपर कलश का स्थापन किया जाता है। जिनके पास संपूर्णता में धान्य नहीं है, कुछ लोग नीचे जौ मिट्टी में दबा करके उसमें पानी डालते हुए रखते हैं और फसल बढ़े, क्योंकि किसी भी चीज को अंकुरित होना शुभ माना जाता है। ये शुभता का पर्यायक है, ये बढ़ती का, वृद्धि का, बढ़ोतरी का, श्रेष्ठता का परिचायक है। इसलिए ऐसा किया जाया करता था और अभी भी लोग करते हैं। अगर आप सामान्य धान पर नहीं रखना चाहते तो इस प्रकार से भी कलश स्थापन कर सकते हैं। नियम कहता है कलश के ऊपर आपको नारियल, जो संपूर्णता का, स्त्री का प्रतीक है, लक्ष्मी का भाई है, लक्ष्मी का प्रतीक है, और कुछ नहीं कर सके तो नारियल रख ही सकते हैं, कोई समस्या नहीं। नारियल में या तो केवल कलावा लपेट करके, कलावा मतलब मौली जो कलाई में बांधते हैं, या तो वो लपेट कर रख सकते हैं, और या तो लाल कलर के कपड़े को लगा के रख सकते हैं। अब इसमें बड़ी भिन्नता है। कुछ लोग कहते हैं तूल लगानी चाहिए, बोल हल्का कपड़ा लगाना चाहिए। इसे बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आप कोई भी लाल कपड़ा लगा सकते हैं। श्रद्धा और सामर्थ्य पर डिपेंड करता है। जिन लोगों के पास बहुत सारा अधिक धन नहीं है उनके लिए वो सस्ता और सरल कपड़ा आता है, इसलिए वो लगाया जाया करता था, ताकि अधिक
अपव्यय न होने पाए। पर ये तो श्रद्धा विश्वास की बात है ना, इसमें अपव्यय कहाँ से आता है? तो आप कोई भी लाल कपड़ा अच्छा भी लगा सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है आपका। तो ये तो हुआ कलश स्थापन। अब इसमें रोज आपको पूजा करना है। इसके साथ साथ में माता देवी का कोई भी चित्र, मूर्ति, फोटो किसी चौकी या पाटे पर या किसी बर्तन में कपड़ा बिछा करके खूब अच्छी तरीके से माता को स्थापित करें। अब इन दोनों का पूजन करना है आपको। नित्य आपको एक आचमनी में चम्मच में थोड़ा जल लेकर के 4 बार घुमाइए। कोई मंत्र नहीं आता है तो आप ऐम हीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे भी बोल सकती हैं या बोल सकते हैं, नहीं तो जय माता दी बोल करके भी अगर आप 4 बार घुमा करके जल डाल देंगी तो स्नान मान लिया जाएगा, ऐसी मान्यता है। और फिर रोली, चंदन, अक्षत, सिंदूर और पुष्प इत्यादि समर्पित कर दें। माता को माला पहनाएं और धूप बत्ती दिखा करके आरती करें और भोग लगाएं। भोग में मिष्ठान और फल दोनों ही रखने चाहिए, ऐसा विधान है। कुछ द्रव्य रखें और हाथों में पुष्प लेकर के माता से प्रसाद लें और प्रार्थना करें। उन पुष्पों को चरणों में चढ़ाएं, प्रणाम करें और अंतिम में जल लेकर के अपनी भूल चूक की माफी के लिए प्रार्थना करके जल उनके चरणों में गिरा दें। पूरी की पूरी पूजा बिना आसन के नहीं करनी चाहिए और उठते समय आसन को अपनी तरफ फोल्ड करके उठना चाहिए, ये विधान है। इसमें कुछ और खास बातें बतानी बाकी हैं, अभी उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार गुरुजी। जी अपना नाम बताइए, कौन बात कर रही हैं? मेरा नाम सना है। सना, कहाँ से बात कर रही हैं? सना जी मैं बलगम से बात कर रही हूँ। ओहो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपना डेट ऑफ बर्थ बता सकती हैं? हाँ गुरुजी बता सकती हूँ। जी बताइए। सितंबर 27 और 1983। अच्छा, हाँ गुरुजी। ठीक है, तो टाइम बताइए। टाइम का इतना पता नहीं गुरुजी, बस इतना ही। ओके, ठीक है। तो आप ये हिंदू मैथोलॉजी में कैसे विश्वास करती हैं? आप तो मतलब नॉन हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, इस पे विश्वास है आपका? हाँ विश्वास है गुरुजी। कितने दिन से देखती हैं मुझे? करीब 1 ईयर हो रहा है गुरुजी। 1 ईयर हो रहा है। हाँ गुरुजी। वैसे आपके ग्रह नक्षत्र, आपकी आवाज, आपके सिस्टम, आपकी व्यवस्थाओं के आधार पर मैं अगर बात करूं तो तुम बहुत अच्छी बच्ची हो, बहुत समझदार, बहुत स्वीट और बहुत ईमानदार लड़की हो। लेकिन तुम्हारे जीवन में बहुत सारा अस्त व्यस्त सिचुएशन दिखाई पड़ता है। आपका एक विवाह पहले हो चुका है, आपको हमेशा धोखा मिलता है, अभी जिस प्यार में हो उसमें भी कोई आपका स्थान स्थगित नहीं है, कोई भी परमानेंट सिचुएशन नहीं बन पा रही है। आपकी तरफ से आप बहुत ईमानदार हो, पर सामने वाले की तरफ से सब कुछ बहुत अस्त व्यस्त है। आप समझ रही मेरी बात को? हाँ गुरुजी बिल्कुल सही है। इस सिचुएशन में आपको बहुत धैर्य रखना होगा, अपने आप को बहुत परिवर्तित करना होगा, अपने आप को बहुत संभालना होगा, अपने आप को चेंज करना होगा, क्योंकि आप जिससे प्रेम कर रही हो वो भी नॉन मुस्लिम है। हाँ गुरुजी बिल्कुल सही है। तो ये सिचुएशन, ये कंडीशन, ये जो भी क्राइटेरिया क्रिएट हो रहा है, ये प्रकृति का पूर्व निर्धारित अरेंजमेंट है। लेकिन क्योंकि पूर्व के कुछ ऐसे कर्म हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे कृताप हैं, कुछ ऐसे कृत्य हैं जिनकी वजह से चीजें थोड़ा सा बिगड़ी हुई हैं, उनको बनाने के लिए प्रयास करना होगा, प्रयत्न करना होगा, उपाय करने होंगे, खुद को चेंज करना होगा, खुद को थोड़ा और मांझ के, धो के, साफ करके अच्छे से रखना होगा। जीत तुम्हारी हो सकती है। हाँ गुरुजी, मैं आप पे भरोसा किया। मैं बहुत सारी जगह में गई और मैं धोखा खाई और सारी चीजें हो गई। आखिर में मैं आपके प्लेटफॉर्म पे आई हूँ,
सो मुझे पूरा भरोसा है गुरुजी। सो आप हर चीज में सक्सेस करके देंगे। आपके भरोसे के लिए धन्यवाद। लेकिन आप साउथ से बात कर रही, पर आपकी हिंदी तो बहुत अच्छी है, मतलब ऐसा बहुत खास नहीं पता चल रहा है, कहीं कहीं थोड़ा सा टच आ रहा, पर आप हिंदी तो बड़ा प्यारा बोल रहे हो आप। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच जी। तो आप इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल पा रहे हो? तो मैं मुस्लिम हूँ, सो बस वैसे ही। अच्छा ठीक है। नहीं, साउथ के लोग थोड़ा हिंदी अलग तरीके से बोलते हैं, इसलिए मुझे लगा हो सकता है हाँ, बिल्कुल या इधर कहीं रहते होंगे कभी पहले, इसलिए ऐसा बोल पा रहे हैं। बिल्कुल सही है गुरुजी, जो आप बोल रहे हैं सही है। बस अपने आपको ना कुछ चीजें इन्वॉल्व करके अच्छे से मैं भी मतलब साउथ से बोल के बोल रहे हैं, उस चीज की नहीं लगना है। ऑलमोस्ट बाहर के जो लोग बोलते हैं ऐसे ही बोलते हैं जैसे आप बोल रहे हैं ना, चेंज होती है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच टू यू। मैं आपको पर्सनल कुछ उपाय मैसेज कर रहा हूँ, व्हाट्सअप कर रहा हूँ, आप वो शुरू करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं आपका डेफिनेटली पूरी मदद करूंगा आपकी। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बात हो रही है आज नवरात्रि विशेष प्रोग्राम में, आप भूल मत जाना ये लाइव प्रोग्राम है, और आज आपके पारिवारिक जीवन में, आपके सांसारिक जीवन में, आपकी शादीशुदा जीवन में, आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में एक क्रांति लाने का काम किया जा रहा है। ये प्लेटफॉर्म शादी के पहले, शादी के बाद पर काम करता है। आप अभी के भी हमसे बात कर सकते हैं, नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करें। बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, मैं लगातार बात कर रहा हूं। चर्चा आज की पूरी आपसे संबंधित है, आपके प्रश्नों से संबंधित है। जो आप प्रश्न कर रहे हैं उनके हम जवाब दे रहे हैं। पूजा विधान ये परंपरागत करिएगा, जितनी ज्यादा हो सके शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। कहते हैं सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इन तीनों में से किसी भी दिन आप हवन कर सकते हैं। और बहुत अच्छा नियम तो यह है कि थोड़ा थोड़ा ही सही, कुछ 5-7 आहुतियां ही सही, आपको रोज अगियारी करनी चाहिए। थोड़ी सी कंडे की आग बनाइए और ऐम हीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे करके आप नित्य अगियारी भी कर सकते हैं। जो लोग कंप्लीट पाठ एक दिन में एक साथ पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। जो नहीं कर सकते हैं वो पूरे के पूरे 9 दिनों में भी अगर पाठ संपादित कर ले तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 9 दिनों में भी एक कंप्लीट पाठ किया जा सकता है, क्योंकि इस पूरे के पूरे पाठ में माता की स्तुति का वर्णन किया गया है, माता के का अनुकरण किया गया है, माता की सारी जो भी पटकथाएं हैं उनका उल्लेख किया गया है। माता ने क्या किया, किसको मारा, किस लिए संहार किया, वो सारी की सारी गणना, पूरी की पूरी गाथा, पूरा का पूरा उनका जो भी स्मरण है वो इसमें पूरी तरीके से उल्लिखित किया गया है। पाठ करना या कदाचित आपके पास अधिक समय नहीं, आप पाठ नहीं कर पा रहे हैं, तो दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र दिया गया है, एक ही पेज का है, उसका भी अगर आप एक बार पाठ कर लेते हैं तो एक पाठ के बराबर उसकी मान्यता है। शुणदे प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् एन मंत्र प्रभावेन चंडी जापा शुभो भवेत्। और क्या क्या नहीं करें, ये कहते हैं कि अगर आप कुछ नहीं कर पाए, न कवचम नार्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नाचि ध्यानम च न संन्यासो न च वर्जनम। न्यास अर्चन कुछ भी आप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लें, आपको उतना ही फल मिलेगा, ऐसी मान्यता है। माता का रोज आरती करें, और संभव हो सके तो नवरात्रियों के लिए स्पेशल आरती है दुर्गा सप्तशती में। ओम जगजननी जय जय, माता जग जननी जय जय, भयहारिणी भव तारिणी, ये आरती पाठ करें। जो सामान्य आप नित्य हमेशा करते हैं उसके बजाय ये स्पेशल है, ये नवरात्रियों के लिए आरती है, इसका पाठ करें, इसका स्तवन करें, इसको लेकर के आरत करें। आरती हरौ दीनु जन जानी, आरती का मतलब होता है हमारे संकटों का हरण करना। माता मेरे ऊपर कृपा करें, दया करें, ऐसा माध्यम है ये।
तुम्हें और बहुत सारे उपाय बताने बाकी हैं। बिल्कुल भूल मत जाना। आज माता जगत जननी की कृपा प्रसाद मिल रहा है तुम्हें। इस लाइव में तुम्हारा परिवार, तुम्हारा संसार, तुम्हारा घर, तुम्हारा प्यार 100% तुम्हें दिलाने का उपाय और सॉल्यूशन बताया जा रहा है। ये कस्टमाइज सॉल्यूशन है। आप स्वयं अपने बारे में जान सकते हैं और अपने बारे में पूछ सकते हैं। नीचे दिए हुए नंबर पर अभी के अभी कॉल करें। एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो नमस्कार। हेलो नमस्कार। नमस्कार दीदी। अपना नाम बताइए और अपने शहर का नाम बताइए। मैं श्वेता बोल रही हूँ हापुड़ से। श्वेता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप क्या जानना चाहती हैं और अपना डेट ऑफ बर्थ बता करके अपना प्रश्न पूछिए। हाँ दीदी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 21/12/1996 है। टाइम बताइए। दीदी टाइमिंग का नहीं पता, बस यही पता है कि शनिवार के दिन हुई थी मैंने। ठीक है, क्या जानना चाहती हो? जिससे मैं प्यार करूँ ना तो मुझसे बात करता है, उसने कहीं और भी शादी कर ली है। नहीं कुछ भी सिचुएशन थोड़ा गड़बड़ है श्वेता। अगर मैं कुंडली और ग्रह नक्षत्रों की बात करूं, तुम्हारी वॉइस रीडिंग की बात करूं, तो बेटा गलतियां तुम्हारी भी बहुत सारी हैं। मैं सार्वजनिकली बहुत सारी बातें तुम्हारे बारे में नहीं कहना चाहता, वरना सच मानो कि तकलीफ तुम्हें भी होगी अपने बारे में सुन के। जितना गलती उधर है उतनी ही गलती इधर भी है। आप भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं कार्मिक अकाउंट की वजह से सिचुएशन बहुत खराब हुई है। ग्रह नक्षत्र ये कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में प्यार की कमी हमेशा रही है। हमेशा तुम इसी चीज के लिए तरसी हो, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारा चंचल मन, चंद्रमा की पोजीशन, शुक्र की सिचुएशन, ये तुम्हारी कुंडली को दोषपूर्ण भी बनाते हैं। तुम इंसान अच्छी हो, व्यक्ति अच्छी हो, दिल, मन, स्वभाव, व्यक्तित्व सब तुम्हारा अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी जरूर हो गई हैं जो अच्छी नहीं थी। अब तुम्हें कुछ उपाय करने की नीड है। मैं तुम्हें पर्सनली कस्टमाइज्डली उपाय बता रहा हूं। थोड़ा धैर्य रखना, थोड़ा धीरज रखना। ये समय लंबा चलेगा, लेकिन सच मानना जीत तुम्हारी होगी, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए नियम कानून सब ताक पर रख करके मदद करता हूँ। जी आपका आशीर्वाद। हाँ जी, आपका आशीर्वाद बना रहे, मेरा हर काम हो जाएगा। जी, मैं मानता हूं कि गलतियां तुम्हारी बहुत हैं, लेकिन तुम क्योंकि बच्चे हमारे हो, मैं अपने बच्चों की गलतियां भी कहां देख पाता हूं। आप निश्चिंत हो जाओ। वैसे भी इस बार नवरात्रि विशेषांक में हम जो उपाय बता रहे हैं ये अकाट्य हैं। मैं आपको कुछ कस्टमाइजली पर्सनलाइज उपाय बता रहा हूं, व्हाट्सएप पे भेज रहा हूं, ध्यान से करिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत सारा आशीर्वाद। बहुत खुश रहिए, बहुत बेहतर रहने की कोशिश करिए। चर्चा स्पेशल है। नवरात्रि में किया हुआ उपाय कई टाइम कई गुना बढ़ जाया करता है। नवरात्रों में जिन लोगों को कभी कुछ नहीं मिलता, आपके आसपास ऐसी बड़ी संख्या में लोग होंगे जो केवल लौंग खा करके अपना पूरा का पूरा नवरात्रि कंप्लीट कर लेते हैं और माता उन्हें शक्ति देती है। माता की कृपा, करुणा, दया इस स्तर पर बढ़ जाती है नवरात्रि में कि सामान्य से सामान्य इंसान असामान्य हो जाता है। उसकी अलौकिक शक्तियां बढ़ जाती हैं। परालौकिक शक्तियों का इस टाइम पर बिल्कुल अलग समूह स्थापित हो जाता है। जगह जगह जागरण होता है, जगह जगह माता का भजन होता है, जगह जगह माता की चौकियां होती हैं, और ये टाइम पूरे के पूरे भूमंडल को अलग स्तर पर लेकर के जाता है। जिस प्रकार से एक बच्चे के गर्भ से बाहर आने का समय होता है, बिल्कुल ये वैसा है, और पूरी की पूरी प्रकृति अलग तरीके से घूमने लगती है। ये 9 दिनों का रिसर्च किया गया है, शोध किया गया है कि ये 9 दिन पृथ्वी अलग तरीके से भ्रमण करती है। स्पीड चेंज हो जाती है, समय चेंज हो जाता है। कई जगहों पर इसी महीने के आसपास के अंतराल के कुछ टाइम में घड़ियां चेंज की जाती हैं, घड़ी का समय परिवर्तित किया जाता है। बहुत गंभीरता से समझिए, समुद्र में अलग वेग शुरू हो जाता है इन 9 दिनों में।
चंद्रमा की शैतल्यता और सूर्य की उष्णा इन 9 दिनों में बिल्कुल विपरीत होती है। बहुत अच्छे रिसर्च करने वालों का मानना है कि जमीन में जो सोना बनता है उसकी शुरुआत इसी टाइम पर होती है। कोयले में जो हीरा बनता है वो इसी समय से उसकी नींव पड़नी शुरू हो जाती है। प्रकृति में जितनी भी विश्लेषण है, विशेषताएं हैं, खासियत है, वो सब इसी समय से गमन होती है। नवकोपल है ये, 9 वर्ष है ये, नवीनता है इसमें सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक है। सीप में बसरे का मोती, सामान्य मोतियों की कौन बात कर रहा है, जिसका मूल्य करोड़ों में होता है, उस बसरे के मोती का जन्म इसी संसर्ग में होता है। ये सब हजारों सालों के रिसर्च का अनुपात बता रहा हूं आपको वो सारा का सारा ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूं, जो हो सकता है कदाचित तुम्हारे पास हो या कदाचित नहीं भी हो, पर यह बात तुम्हें जाननी तो चाहिए, समझनी तो चाहिए। क्या होता है भूखे रहने से, क्यों भूखे रहना है, उपवास में, व्रत में केवल खाना नहीं खाने से ऐसा क्या मिल जाया करता है, वो बता रहा हूं तुम्हें। जब तुम अपने शरीर को भोजन कम देते हो तो तुम्हारा शरीर ज्यादा एक्टिव रहता है। ध्यान से समझना, बिल्कुल सावधान हो जाओ, उतनी मजबूती से बता रहा हूं, तुम्हारे अंदर की यात्रा है ये। क्यों व्रत करते? जब तुम भोजन कम करते हो, जब तुम भोजन करते हो तो क्या होता है? आलस्य आता है। ईर्षि घड़ी संतुष्टा आलस्यम समेव च, 17 चीजें बढ़ जाती हैं जब तुम भोजन पान करते हो। अन्न में यही तो दोष है, वरना तो भगवान है अन्न। जब तुम भोजन करते हो तो तुम्हें नींद, आलस्य, प्रमाद, अवसाद जैसी चीजों का जन्म होता है तुम्हारे अंदर। जब तुम भूखे रहते हो, सावधान, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये बात सच में तुम्हारे अंदर की कर रहा हूं। तुम्हारे पास इसका जवाब नहीं था, कोई भी कभी पूछ देता, कोई भी महामूर्ख भट्टाचार्य आपसे कुछ भी कहने लगता और आप मान लेते। आज ये बात समझ लो तुम क्यों व्रत करते हैं। जब तुम भूखे रहते हो, जब तुम कुछ नहीं खाते, तब तुम्हारा शरीर ज्यादा एक्टिव होता है और तुम्हें सोने नहीं देता, तुम्हें आलसी नहीं बनने देता, तुम्हें एक्टिव रखता है, तुम्हारा विवेक ज्यादा तेज चलने लगता है, तुम्हारा एक एक रोम काम करने लगता है, हर एक रोम छिद्र खुल जाता है, आप ज्यादा से ज्यादा एनर्जी अपने अंदर ग्रहण करने की शक्ति में होते हैं, आपकी स्पीड तेज हो जाती है, आपके अंदर कंपन शुरू हो जाता है, एक अलग तरीके की ऊर्जा का प्रादुर्भाव होता है, और ये सारी ये अभाव उस बड़े प्रभाव को आकर्षित करता है अपने अंदर। जब प्रकृति में बसरा का मोती बन रहा है, अब गौर से समझना, जब कहीं जमीन में मिट्टी के गर्भ में स्वर्ण जन्म ले रहा है, जब कोयले जैसी खान में, खराबी में, जिसमें कुछ नहीं होता, वहां विश्व का सबसे महंगी चीज कोहिनूर हीरा बन रहा है, बस उसी समय तुम उस रिक्तता के साथ, तुम्हारी ये रिक्तता अतिरिक्तता का वर्धन कर रही होती है। उपवास कभी इस बात का सूचक और प्रायक नहीं है, भोजन करना या नहीं करना। उपवास इस बात का पर्यायक और सूचक है, प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, मतलब जो काम नित्य हो रहा था उससे इतर हट के कुछ किया जाए, उसे उपवास कहते हैं। जहां आप रोज वास करते हैं वहां नहीं करें, जो काम आप रोज करते हैं वो नहीं करें, आप रोज जो भी आलस्य, प्रमाद, आप संसर्ग इत्यादि में लिप्त रहते हैं वो सब नहीं करें। आप कुछ डिफरेंट करें, यूनिक करें, शुद्ध करें, विशुद्ध करें, आत्मिक करें, स्वाभाविक करें, तो आप उपवास में हैं। आप रोज एसी, पंखा, बढ़िया डल्लफ के गद्दे पर आराम करते हैं, उस दिन मत करिए, उस दिन जमीन पर शयन करिए और अपने आप को थोड़ा अलग रखने दीजिए। महत्वपूर्ण चर्चा है और बताऊंगा। बहुत सारे लोग कॉल पर जुड़ रहे हैं, तुम भी इस पर कर सकते हो कॉल। ये नंबर आपके लिए इमीडिएट रेडी है, समय निकल न जाए इसलिए तुम्हें कॉल तो करते रहने चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो नमस्कार। हेलो नमस्कार।
नमस्कार गुरुजी। जी अपना नाम बताइए। मुनमुन जी बोल रही हूँ। गुवाहाटी से बात कर रही, बहुत स्वागत है आपका। क्या जानना चाहती मुनमुन जी? गुरुजी एक्चुअली जो मेरा एक दोस्त है, जो हम दोनों एक से साथ रहते थे, तो लेकिन अभी उसके शादी के बाद उसके हस्बैंड ने तो मेरे से बहुत मतलब मेरे से रिलेशन नहीं रखने दे रहे। हाँ ठीक है, मेरा फोन नंबर भी मतलब डिलीट कर दिया है उसके फोन से। फेसबुक में मेरे को आप पहले तो अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए मुझे। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 19/01/1987। ठीक है, तो आप ये कह रही हैं कि मतलब आप भी एक लड़की हैं और आप किसी लड़की के आपकी दोस्ती थी, अब उसका हस्बैंड आपके साथ बातचीत नहीं करने दे रहा है। नहीं करना दे रहे, मेरे को फेसबुक से अनफ्रेंड कर दिया है, वो फोन में मेरे को ब्लॉक कर दिया है, मेरा नंबर भी डिलीट करवा दिया उसको। लेकिन ऑफिस में हम एक ही साथ काम करते हैं, फिर मेरे को लेकर झगड़ा करता है फिर उसके साथ। ऐसा एक चीज अब ये बताइए, आपकी कुंडली कहती है कि आपकी और उसकी जो जॉब है वो सरकारी जॉब है, ऐसा है क्या? जी जी सरकारी है, लेकिन मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल है। कंस्ट्रक्शन मतलब है अर्ध सरकारी जैसा ही कुछ है। ठीक है। दूसरा एक और चीज, आप उसके साथ जीवन भर रहना चाहते हो? जी गुरुजी, लाइफ टाइम उसके मैं उसको बिना बात किए रह नहीं सकते गुरुजी। मतलब छुट्टी के दिन हम बात नहीं होता है तो मतलब कैसा होता है कि मेरे को दिन नहीं, लेकिन अभी उससे बात नहीं करते तो मेरे को मतलब कैसा होता है आपको नहीं समझ पाएंगे आप। आपकी दोस्त काफी दुबली पतली है, मतलब आपसे दुबली है? जी गुरुजी, आपकी दोस्त आपसे ज्यादा दुबली है? जी जी जी। ठीक है। और अभी उस दिन बोला कि मैंने तो मतलब शादी करके गलती कर दिया, मेरे को पहले अगर पता होता कि हस्बैंड ऐसा होगा तो मैं कभी शादी नहीं करता। क्योंकि उनकी कुंडली में ऐसा दिखता है कि उनकी शादी बहुत दिनों तक नहीं चलेगी, उनकी शादी ये चलाना मुश्किल है, क्योंकि उनका जो पति है उसका स्वभाव, उसका व्यक्तित्व, उसका तरीका, उसका ढंग, उसका व्यवहार एकदम ठीक नहीं है। मारपीट करना, बिना मतलब की बातें करना, शक करना, संदेह करना, उल्टी सीधी बातें लगाना, दोषारोपण करना और हमेशा आक्षेप लगाते रहना उसका स्वभाव है। जी ऐसा है या नहीं है? ऐसा ही है गुरुजी, मतलब एकदम बहुत नीचा सोचता है गुरुजी। मतलब उसको इतना मतलब संदेह करता है, किसी का भी फोन आता है तो किसका फोन आया ऐसा, मतलब किसी का मैसेज, किसी फ्रेंड का मैसेज आया तो उसके साथ मतलब बहुत बुरा जैसा बात करते हैं। जी, आप अपने सारे संदेह मन से निकाल दो और ये बात पूरी तरह से सुनिश्चित हो जाओ, आज पूरे के पूरे विश्व में इन सब चीजों के लिए लीगली वैलिड है और ऐसा किया जा सकता है। आपकी कुंडली में भी ऐसा कहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं, दोनों में से कोई 19 नहीं है, दोनों परस्पर एक दूसरे को चाहते हैं। वो कहावत है ना, सख पतंग जलता है लेकिन संग संग दीपक जलता है और दोनों वो प्रेम पलता है। आप बिल्कुल आनंद के साथ रहिए। मैं आपको कुछ कस्टमाइजली उपाय आपको व्हाट्सएप कर रहा हूं, क्योंकि इस तरह के उपाय मैं सार्वजनिक नहीं बताना चाहता, तो मैं आपको कस्टमाइजली आपके उपाय जो आपको ही करने हैं व्हाट्सएप करा रहा हूं इसी नंबर पे। आप बहुत खुश रहिए, आप निरंतर हमारे साथ जुड़े रहिए और प्रयत्न कीजिए, क्योंकि ये दिशा, ये तपस्या थोड़ी लंबी चलने वाली है। थोड़ा ढांढस रखिएगा, थोड़ा संभाल कर रखिएगा अपने आप को, इसमें थोड़ा आपको संभाल कर रखना होगा और समय देना होगा ताकि आप जीत जाएं। जी जी गुरुजी। गुरुजी वो दोनों अलग हो जाएंगे ना गुरुजी? देखो, अलग करने का काम हम लोग नहीं करते, हम लोग काम सिर्फ मिलाने का करते हैं। हम आपको मिलाने के लिए पूरा प्रयत्न करेंगे, आप लोग हमेशा एक दूसरे के साथ प्यार से रह सकें, आप दोनों एक दूसरे का सुख दुख बांट सकें, उन चीजों के लिए हम निरंतर प्रयत्न करेंगे और डेफिनेटली प्रयास करेंगे। आपको उपाय भेज रहा हूँ, पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करिए, आप सफल हो जाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद बेटा। जो लोग 9 दिन तक उपवास करते हैं लगातार, उन्हें नौमी को पारायण करना चाहिए, कन्या भोजन करा के। जो लोग केवल आगे पीछे रहते हैं वो प्रतिपदा और अष्टमी रहते हैं, नौमी पारायण करते हैं।
जो लोग पाठ कर रहे हैं, कंप्लीट विधान के साथ कर रहे हैं, उन्हें 10वीं पारायण करना चाहिए। कब करना चाहिए? 10वीं पारायण करना चाहिए और 9 दिनों तक कंप्लीट पूजा पाठ करना चाहिए। जिनको कोई भी ऐसी अभीष्ट मनोकामना की सिद्धि चाहिए जो हो ही नहीं सकता हो, उनको पहले दिन से आखिरी दिन तक बढ़ते क्रम में कन्या पूजन करना चाहिए। पहले दिन से आखिरी दिन से बढ़ते क्रम में मतलब पहले अगर 1 करें तो दूसरे दिन 2 करें, फिर तीसरे दिन 3 करें, फिर 4 करें, फिर 5 करें, फिर 6 करें, ऐसे भी कर सकते हैं। और बहुत अतिरिक्तता में करना है तो पहले दिन 1 करें, फिर 2 करें, फिर 4 करें, फिर 8 करें, है ना, फिर 16 करें, फिर 32 करें और ऐसे कंटिन्यू करते रहिएगा 9 दिन तक। भगवत कृपा से, माता जननी की कृपा से तुम्हारा ऐसा कोई काम है ही नहीं जो पूरा नहीं होगा। कन्या पूजन का नवरात्रि में सबसे ज्यादा महत्व है। शादी टूट गई हो, विवाह हो नहीं रहा हो, मनचाहा विवाह करना हो, आपको अपने प्यार में विजय प्राप्त करनी हो, आप करके देखिए, आपको आनंद आ जाएगा। इन दिनों में लगातार माता के ऊपर सिंदूर चढ़ाने से, इवन दिन साउथ की तरह सिंदूर में डुबाने से, खूब सारा सिंदूर डालते रहिए 9 दिन तक, इतना डालिए कि माता की मूर्ति डूब जाए। ऐसा करने से तुम्हारे जीवन में सुहाग की वृद्धि होती है और शादी का संयोग बन जाता है जिससे तुम चाहते हो, जैसा वर चाहते हो, जैसा विवाह चाहते हो, जिस प्रकार का जीवन साथी चाहते हो, उसका संयोग बन जाएगा और रास्ता आपका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। ऐसी कृपा होगी माता की। गूगल, लोबान, थोड़ी चीनी, देवदार की लकड़ी, देसी घी, ये 5 चीजों का मिश्रण बना लें और डेली 5 से 21 आहुतियों का हवन करना शुरू कर दें और आपको बोलना है ऐम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ये महामंत्र है नवरात्रि के लिए, दूसरे मंत्रों की जरूरत नहीं है आपको। कोयले या कंडे की आग में बनाकर आहुति देना शुरू कर दो बच्चों, तुम्हारे जीवन का हर संताप समाप्त हो जाएगा। घर में सुख समृद्धि तो बढ़ेगी ही, आपस में प्रेम और स्नेह तो बढ़ेगा ही, तुम्हारी हर इच्छाओं की पूर्ति होने लग जाएगी। माँ से ज्यादा देने वाला दुनिया में कोई है ही कहां, और वो प्रसन्न हो जाती है ऐसा करने से। अपने ही घर में भोग लगाएं, निरंतर माता का को भोग लगाएं, अच्छी तरीके से उन्हें खिलाएं। ये स्वागत का टाइम है, ये 9 दिन उनके लिए बड़े विशेष हैं। इन दिनों में जब तुम कुछ करते हो तो माता के साथ सीधा तुम्हारा संवाद होता है, सीधा उनके साथ आपका कनेक्शन मजबूत हो जाता है और आपको वो सब कुछ मिलने लगता है जो तुम चाहते हो। अगर तुम्हारे रिश्ते में सामने वाले के घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार या उनके दोस्त कोई अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, वो दोस्त मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, अपनी हाइट के 3 धागे लाल, पीला और काला लेकर के एक नारियल में लपेट दीजिए और अपने मस्तक में 3 बार स्पर्श करिए। अपने पैरों के अंगूठे से 2 बार छू लीजिए और बस कहीं पर भी दूर सुनसान जगह में जाकर के बम भैरवाय नमः ऐसा कह के डालाइए। आपके जीवन के सारे संकट संताप समाप्त हो जाएंगे। जिन लोगों को भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी ब्रह्म राक्षस बेताल किया कराया उल्टा सीधा दुनिया भर के विवाद हैं, उनको क्या करना है, 7 नींबू लेना है और सबको आधा आधा काटना है। अपने सर पे छुआ छुआ के, सर पे स्पर्श करिए आधा काट दीजिए, सर पे स्पर्श करिए आधा काट दीजिए, सबके अंदर सिंदूर भरिए और बीचों बीच में खूब सारा कपूर जला दीजिए और जलते हुए रात्रि में जाकर के कहीं दूर रखाइए। आपका ये सारा का सारा संताप समाप्त हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें मैं बताना चाहता हूं, तुम्हारे साथ साझा करना चाहता हूं। नीचे दिए हुए नंबर पर अभी कॉल करिए क्योंकि ये लाइव सेशन है और इसमें तुम हमारे साथ सीधा संवाद कर रहे हो। इसमें तुम अपने बारे में पर्सनली कस्टमाइजली जान सकते हो, ये बड़ी सुविधा है। ये नीचे दिए हुए नंबर पर इमीडिएटली कॉल करिए। एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार। हेलो, प्रणाम गुरु जी। आशीर्वाद। अपना नाम और अपना शहर का नाम बताइए। गुरु जी, मैं मोनिका जयपुर से। मोनिका जी जयपुर से, अपना सवाल बताइए, क्या जानना चाहती हैं? गुरु जी, मैं शादी के बारे में जानना चाहती हूँ। शादी के बारे में जानना चाहती हैं? हाँ जी, कब तक होगी? अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए।
25 जून 1995। ठीक है, टाइम बताइए। टाइम गुरुजी याद नहीं, फिक्स सुबह में टाइम हुई थी शायद। ठीक है, आपका जन्म जयपुर में हुआ? हाँ जी। ओके, ये सिचुएशन थोड़ी विषम है बेटा। मतलब तुम्हारे साथ तुम्हारी कुंडली और तुम्हारे ग्रह नक्षत्रों में बहुत सारा हौच पौच है। सत्य सुनने की अगर इच्छा रखती हो तो मैं बोलूं या तो चुप रहूं, क्या कहूं? गुरुजी सबके सामने तो नहीं। ठीक बात है, तुम्हारे जीवन का बहुत सारा सिचुएशन, बहुत सारी बातें बहुत पर्सनलाइज हैं। बस तुम ये समझ लो कि तुम बहुत हौच पौच में हो और तुम्हारी जीवन नैया बिल्कुल सर्प की भांति लहरा कर चल रही है। तुम्हें बहुत सहज होने की, बहुत ईमानदार होने की, गुरु भक्त होने की आवश्यकता है। अपना कार्मिक अकाउंट ठीक करिए, सारी की सारी चीजें बेहतर करिए। जहां तुम्हारी शादी तय हो रही है वहां तुम शादी करना भी चाहती हो और नहीं भी करना चाहती हो। जी गुरुजी। इस असमंजसता से बाहर आओ, ये सिर्फ और सिर्फ गुरु करा सकता है। तुम्हारे जीवन की 100 में से 99 बातें ऐसी हैं जो मैं सार्वजनिक नहीं बता पा रहा हूं। आप अनुमति देंगी तो मैं बताऊंगा, वैसे मुझे नहीं लगता तुम सुन पाओगी। हाँ जी गुरुजी। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, आप आराम से मुझे अलग से बात कर सकती है, लेकिन मैं कस्टमाइजली अलग से पर्सनल तुम्हें मैसेज कर रहा हूं जो तुम्हें उपाय करने की नीड है। तुम्हें बहुत ज्यादा रिजर्व हो करके, बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी में रह करके फुल उपाय करने की नीड है ताकि तुम्हारा जीवन ठीक हो सके। और आपको एडवाइजरी में रहना ही चाहिए हमारे यहाँ, ताकि आपका जीवन हम लोग सही बना सकें। क्योंकि आप जैसे लोगों का ही सच में हम जीवन ठीक करना चाहते हैं। क्योंकि जहां सब काम करना है, 100% जहां वर्किंग की आवश्यकता है, हम वही प्रयास करने में बहुत सफल होते हैं। तो बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए, अपनी बात हमसे साझा करने के लिए। और निश्चिंत हो जाइए, हम कोई आपकी पर्सनल बात हम करना भी नहीं चाहते सार्वजनिकली। हमें ऐसा कोई शौक नहीं है। हम आपको ठीक करना चाहते हैं, आपका जीवन बेहतर बनाना चाहते हैं, हर हाल में आपको जिताना चाहते हैं, आपके जीवन में वो सारी खुशियां भर देना चाहते हैं जो तुम चाहती हो अपने जीवन में। बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कॉल किया, अच्छा लगा। आप सब कॉल करते रहिए, हम लगातार बात करना चाहते हैं। आप एकदम जल्दबाजी मत करिए। आप सबके साथ हम बात करने के लिए ही आए हैं। आप लोगों में से कुछ लोग अधीर हो रहे हैं, कुछ लोग परेशान हो रहे हैं। अपनी भाग्य पर, प्रारंभ पर विश्वास रखिए और निरंतर प्रयत्न कीजिए। बात नहीं भी हो रही है तब भी हम तुम्हारे साथ हैं और तुमसे ही बात कर रहे हैं। हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि आपको इतने सारे उपाय बता सकें ताकि आपका जीवन हम ठीक करने की तरफ प्रयास तो कर ही दे, उधर की तो और बढ़ तो चले ही कम से कम। भोजपत्र के ऊपर अपनी कोई भी समस्या सहित से लिख करके हवन में डालने से वो तत्काल ठीक हो जाती है। नवरात्रि का ही उपाय है केवल। शहद के अंदर पीली सरसों डाल करके अपने ऊपर से उतार कर हवन में डालने से रोग समाप्त हो जाते। दुनिया का कोई भी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक कोई भी रोग हो वो समाप्त हो जाएगा। काली हल्दी, कमलगट्टा, बेल का गूदा और मिश्री, लौंग, ये 5 चीजों को पूरी मुट्ठी में भर लीजिए, दोनों के दोनों, और अपोजिट उतारिए, एक से इधर से, एक से इधर से, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज उतार करके 7 बार अपने ऊपर से हवन में डाल दीजिए। ऐसा करने मात्र से आपके जीवन के संपूर्ण संकट समाप्त हो जाएंगे। विवाह में हो तो भी, लव लाइफ में हो तो भी, रिलेशनशिप में हो तो भी, पर्सनल लाइफ में हो तो भी, व्यापार में हो तो भी, नौकरी में हो तो भी, तत्काल बेनिफिट है। विश्व की कोई शक्ति काट नहीं सकती। माँ जब देने की ओर बढ़ती है तो किसी की नहीं सुनती। माँ तो माँ है, हर किसी से लड़ जाए आपके लिए, वो शक्तिशाली शक्ति का नाम माँ है। तेज पत्ते के चिकने वाले हिस्से पर पार्टनर का और खुरदरे वाले हिस्से पे अपना नाम लिख करके शहद में डुबाकर हवन में डाल देने से हर मंदिरों में आसपास हवन हो रहा होगा। कोई चिंता मत करो, हवन कहां, हर मंदिरों में होगा। अष्टमी, नवमी, दशमी वेट कीजिए। डाल देने से
तत्काल तुम्हारा संवाद जुड़ जाता है, बातचीत होने लग जाती है और सब ठीक होने लगता है। देवी मंदिर में आलता यानी पैरों में लगाने वाला रंग चढ़ाने से आपकी यात्राएं शुभ होती हैं और भागम भाग जीवन का समाप्त हो जाता है और जो आपको छोड़कर भाग रहा है प्यार, वो 100% वापस आ जाता है। माता को श्रृंगार का सामान चढ़ाने से आपकी शादीशुदा जीवन में हमेशा खुशियां बढ़ती हैं और जितने भी प्रकार के विवाद हैं वो सब शांत हो जाते हैं। यदि संभव हो सके तो आप सबके सब लोग कन्या पूजन जरूर करना। कन्या पूजन से ज्यादा विश्व में कोई ताकतवर उपाय नहीं है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ ये सारी चीजें करें। आज बस इतना ही, हम फिर प्रयास करेंगे, फिर आपके साथ संवाद स्थापित करेंगे और कुछ नई चीजों पर बातचीत करेंगे। आप तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। जितना ज्यादा हो सके तुम बेहतर रहने की कोशिश करो और तुम ठीक रहो, क्योंकि तुम ठीक रहोगे तो सब ठीक रहेगा। तुम्हें प्रसन्न रहना है, मुस्कुराना है, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना है, भूल मत जाना। ये किसी कारण से कहता हूं, वो कारण कई उपायों में, कई वीडियोस में मैं बता चुका हूं। सबसे अच्छी बात है कि नीचे दिए हुए सारे लिंकों पर जितने भी वीडियो आपको दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, वो सारे वीडियो जरूर देखिए। जितना हो सके समय इन सब चीजों में दीजिए, कुछ सीखने को मिलेगा और कुछ आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। तुम्हें सिर्फ अपना ख्याल रखना है। मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, व्यापार का, परिवार का, सबका ख्याल रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय।